सबको जय श्री राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 16वां अध्याय का पारायण करते हैं। कालिय दमन। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। जब श्री कृष्ण जानते हैं कि यमुना का जल काला सर्प या कालिय दूषित कर रहा है तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इसी तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है कि श्री कृष्ण ने उस कालिय को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थे जिसमें कालिय नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैले भाप निकलते रहते थे। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना के भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा है कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोकर वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण की चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी है। कृष्ण द्वारा शक्ति का ये प्रदर्शन अलौकिक नहीं है क्योंकि वे सारी शक्ति के आकार है। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी की समान गर्जना की जिसे कालिय नाग ने सुना। ये गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि ये उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है, अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गए। उसने देखा है कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका अंग नीले बादल के समान था और उनके पाँव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिय अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस
अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देकर स्नेह वाले ग्वाले तथा वृंदावन के अन्यवासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण संबंधी प्रेम कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौवें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब ये घटना यमुना तट पर घट रहे थे तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाह्य अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन्न महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया है कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चरागा गए हैं। जो ही नंद, यशोदा तथा ग्वाले ने ये खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब ये सब घटना घट रहे थे तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उसका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात न थी। इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंधोगत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुँचे और देखा कि सारी गौवें तथा बालक कृष्ण को काली नाग की कुंडली में बांधा देकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे व्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण काली नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गौवें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगे। ये सब सोचते हुए तथा ये देखकर कि कृष्ण अब काली नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे।
कृष्ण भावनामृत की ये चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आ गई तो वे यमुना नदी में घुसने लगे, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गए। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से आंसुओं की जड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगे जैसे उमड़ रहे थे। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थे। नंद तथा अन्य सारे लोग जिन्होंने कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध थे, किंतु बलराम ने उन सब को मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति खाली की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियाँ, ग्वाले तथा घोड़े सभी मृत प्राय है और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा, उसे काफ़ी जोर दार्द की स्थान लगाने पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को चोट देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया। तब खाली अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फण फैला लिया। उसने अपने नथनों से विषैली फुदकार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होठ चाटते हुए दोहरे फणों और विशेले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटते हैं। इस प्रकार हमला किए जाने पर काली ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फणों को नीचे दबाया और झट से कूद कर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फणों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसे संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फणों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। ये देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियाँ बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियाँ बजाकर गीत गाता तथा स्तुतियाँ गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फणों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फणों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फण थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुदकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह
अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर दिया और उस पर नाचने लगे। ऐसे लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर खाली अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और पूरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है। वह उनकी शरण में आ गए। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उसका पति भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन्न है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, काली की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आमंत्रण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को मारने के लिए उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थे। नागपत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिय को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिय को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। ये स्पष्ट है कि कालिय नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यतः उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फणों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित है कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिससे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृत नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने अपने शिष्टाष्टक में कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नागपत्नियाँ आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही ये किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तत्वों से वे विस्मित थे। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः ये कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाते हैं, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पतिया की स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते, न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोगों तथा सिद्ध लोग पर राज करने की आशंका करते हैं, न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, न ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और ये क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज्य को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकते हैं और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती है, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल है, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत वर्तमान तथा भविष्य मास दिन घंटा क्षण के रूप में ही समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण घंटा दिन वर्ष तथा भूत वर्तमान भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्य कलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती है। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसके सृष्टा है। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी है। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनों तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण है, किंतु आप अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती है, क्योंकि आप
आनंद सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य है और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित है। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्षियों के मूल हैं और आप हम सबों को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण है। आप साक्षात वेद हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी है, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप है। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाते हैं या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेते हैं। हम कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकते हैं। आप बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप अपनी विविध शक्तियों सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए, अतः जो लोग शांत है और परम शांति के इच्छुक है, उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपकी समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति काले नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि ये सर्प मर जाते हैं तो
हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही है, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकते हैं। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिय को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिय पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिय में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठे। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से ही क्रोधी और ईर्ष्यालु है। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंचुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काली ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी है। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहे तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। ये सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संबंधी ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गोवें तथा ग्वालवाल भी पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिय नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिय से न डरे। जो कोई कालिय दमन की इस कथा को सुनते हैं उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेंगे। भगवान ने यह भी उद्देश्य किया, यदि कोई इस खाली झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वालवालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करते हैं तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कालिय को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती
सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। भगवान कालिय तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिय तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न किया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील को छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिय दमन नाम का 16वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कालिय दमन का अध्याय सुनने से सर्पों से जो डर है वो नहीं रहते, ये पुराणों में भी कहते हैं। तो इस अध्याय को जो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।